5वें अनुच्छेद में देखिए, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के वरे विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात यहाँ पर हम मानवों के लिए संदेश है, मैसेज है कि जब तेरे पास थोड़ा धन आ जाता है तो तुम मदान हो जाते हो, अहंकारी हो जाते हो, और यह जानकर अहंकारी हो जाते हो कि तेरे पास धन दौलत है और तुम ही जो है सबका रखवाला है, तुम ही सबका खर्च चलाने वाला है और तुम्हारे से ही ये सारी दुनिया चल रही है। कहते हैं कि अनाथ कौन है यहाँ अनाथ कौन है? कोई भी अनाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ हैं, तीनों लोकों के नाथ, तीनों लोकों के मालिक ईश्वर प्रभु सबके साथ हैं। ये दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यहाँ दीन बंधु, दीनों के बंधु, दीनों के मित्र, गरीबों के सहायक ईश्वर के लिए आया है, प्रभु के लिए आया है। तो वही कहते हैं कि ये जो हमारे दीन बंधु हैं, ईश्वर हैं, प्रभु हैं, वे बड़े दयालु हैं और सबके लिए काम कर सकते हैं, सबकी देख रेख कर सकते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट को ऊपर उठाने के लिए, ऊंचा उठाते हुए यहाँ पर कहते हैं हम मनुष्यों से सबसे कमज़ोर से कमज़ोर लोगों को भी, सभी को कहते हैं कि कोई भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। जो अपना धैर्य खो देता है वह बड़ा ही भाग्यहीन है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना है। वे आगे कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कहते हैं कि ये जो अनंत अंतरिक्ष है, स्पेस है, उसमें अनंत देव खड़े हैं। और भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के अनुसार, धर्म के अनुसार आप जानते ही हैं हमारे यहाँ भारत में कितने देवी देवता, 33 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता यहाँ माने जाते हैं। बहुत देशों की जितनी आबादी भी नहीं होगी उतने हमारे यहाँ देवी देवता हैं। तो हमारे यहाँ जो अंतरिक्ष में अनंत जो आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, इसमें अनंत देव खड़े हैं। वो क्यों खड़े हैं? और समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, हमारी सहायता के लिए अपनी भुजाएं हमारी तरफ बढ़ा रहे हैं, हमारी मदद के लिए। इसलिए परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्पर जोड़ अवलंब, परस्परावलंब मतलब एक दूसरे का सहारा देते हुए, अकेला नहीं, है ना। खुद बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। ये सुना है मैसेज, वही मैसेज यहाँ पर, वही संदेश, वही बात यहाँ पर आ रही है कि एक दूसरे का अवलंब बनते हुए, सहारा बनते हुए उठो, चलो। यहाँ पर एक आह्वान है कि परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। चलो उठो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ो, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। और इस तरह से ऐसा काम करो कि अमर हो जाओ और अमरता की गोद में अपंक, अपंक मतलब कि निष्कलंक होकर, पाप रहित होकर, गंदगी रहित होकर, गंदगी से मुक्त होकर आगे की ओर बढ़ो और अमरता की गोद में जाकर बैठो। रहो न यो कि एक से न काम और कासरे। ऐसा मत बनकर रहो कि एक दूसरे की मदद न करें, अर्थात एक दूसरे की मदद करते हुए आगे की ओर बढ़ो। सच्चे मनुष्य की यही पहचान है कि हम एक दूसरे के लिए काम आए और उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर करें। अगले पैराग्राफ में
मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कहते हैं हम सभी जितने जो मानव हैं ये सभी हम क्या हैं? बंधु हैं, भाई भाई हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। कैसे? क्योंकि पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। क्योंकि हमारे पुराणों में कहा गया है कि हम सभी मनु के संतान हैं। हमारे पूर्वज मनु और शत्रुपा, वहाँ से हमारा जन्म है। अगर दूसरे धर्म में भी देखते हैं तो आदम और यू, जिससे कि आदमी बना। जिस दृष्टिकोण से भी देखते हैं सब में हम मानव सब भाई भाई हैं, भाई बंधु हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह है बड़ी समझदारी की बात यहाँ पर की गई है। यही बड़ा विवेक है ना? यह विवेक की बात है, बुद्धिमानी की बात है, समझदारी की बात है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अलग अलग कर्म और अलग अलग फल के अनुसार देखने में हम अलग अलग लगते हैं, भिन्न लगते हैं, परंतु हम आंतरिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। यह बड़ा अनर्थ है, यह बेकार है कि एक बंधु, एक भाई अपने दूसरे भाई की व्यथा यानी उनका कष्ट, उनका दुख तकलीफ का हरण न करता हो, दुख तकलीफ में उनकी मदद न करता हो। तो सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए स्वयं को न्यौछावर करता है। और अंतिम अनुच्छेद में है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत ही सुंदर मैसेज यहाँ पर एक अंत में हमारे लिए प्रसारित किया गया है, अग्रसर किया गया है कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अपना अभिष्ट मार्ग यानी आपकी जो मंजिल है ना, आपने एक जो उत्तम मार्ग को जो चुना है, उत्तम मंजिल को जो चुना है, जीवन के जो उद्देश्य को चुना है, उस पर सहर्ष खुशी खुशी आगे की ओर बढ़िए। और विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, और उस अभिष्ट मार्ग में, उस अभिष्ट मंजिल की प्राप्ति में आपके सामने जो भी विपत्ति विघ्न संकट बाधाएं आती हैं, उन सब को ढकेलते हुए, ठेलते हुए, उनको दूर भगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िए। और एक बात याद रहे, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। क्योंकि आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप एक होकर चलते हैं, एकता के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपस में हेल मेल यानी आपसी सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। यह नहीं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं तो हम सामने जो हमारे मानव आए, तो जो कोई भी अच्छाई आए, अच्छे लोग आए, और किसी तरह से हमको उस मंजिल तक पहुंचना है, अकेला पहुंचना है, और हमारे सामने जो भी आए उनको कुचलते हुए आगे बढ़े। नहीं, आपस में मिलकर जियो और जीने दो की कहावत को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ना है। आपस में मिलजुल कर कि घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अपना हेल मेल न घटे, अलगाववाद ना बढ़े, सबके साथ प्रेम के साथ आगे बढ़े। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, है ना। इसमें कोई तर्क नहीं है कि इसमें हम एक होकर आगे की ओर ना बढ़ें, एकता के साथ हम आगे बढ़ें। यह तर्कहीन है, इसमें कोई तर्क और वितर्क नहीं कि नहीं हमें कैसे आगे बढ़ना है। बस एकता के साथ, हेल मेल के साथ, प्यार के साथ, सौहार्द के साथ आगे की ओर बढ़ना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। यही जो है ना
हमारा अच्छा भाव है और समर्थ होने का भाव है कि हम खुद भी समर्थ हों और दूसरों को भी सामर्थ्यवान बनाएं। ठीक है, थैंक यू।